नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव क्या है, इस पर कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रशेखर ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी का प्रभाव नहीं था, वह पार्टी का प्रभाव था और सिंधिया जी जीते थे। ग्वालियर चंबल में भाजपा में दो गुटों में काम चल रहा है, सिंधिया जी की भाजपा की पार्टी और शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर जीत होगी तो इस क्षेत्र में कांग्रेस की ही होगी, क्योंकि जनता लोकतंत्र का गला घोंटने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पहचान चुकी है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, वो जिसे चाहे मंत्री पद दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में काफी लंबे अरसे के बाद मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ है, लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो उपचुनाव भी बहुत करीब है। उसको लेकर अब कांग्रेस क्या तैयारी करी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहना है कि वो तो हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं, उपचुनाव कभी भी हो सकते। नहीं, जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, ये विषय उस पार्टी के मुख्यमंत्री का है। इसमें मुझे और कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं कहना है। ये उनका प्रोरोगेटिव, किसको बनाया, कब बनाया, ना बनाया, रखें ना रखें। जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह इन उपचुनावों की तैयारी कर रही है। और जैसा हमने कई बार कहा कि हमें 20-21 सीटें जीतने की पूरी उम्मीद है। व्यापक रूप से हमने प्रत्येक सीट पर कार्यकर्ता हमारे तैनात हो गए, हमारे सेक्टर में, मंडल में, बूथ पर, और प्रत्येक सीट में जो हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, जो हमारे समन्वयक बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लगन, निष्ठा और से काम कर रहा है और बहुत व्यापक रूप से तैयारी हो रही है। जनता का समर्थन भी जो हमें दिखता है कि जो मतदाता है वहाँ का, उपचुनाव में जो क्षेत्र है वहाँ का मतदाता भी इस बात के लिए तैयार है कि जिन्होंने धोखा दिया है, प्रजातंत्र की हत्या की है, जो बिक कर जो है चले गए हैं, उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रदेश में वातावरण है। और मेरा विश्वास है कि हम 20-22 सीटें पूरे इस चुनाव में जीतेंगे। जो कांग्रेस चेहरा को आगे रखा है, जैसा बयान सामने आ रहा है, उस चेहरे का क्या महत्व, जो खुद हार गया। 1,20,000 वोट के लगभग से वो हारे हैं, तो कहाँ चेहरा है बताइए आप। जो स्वयं हार गया हो वो दूसरों को कैसे जिताएगा। ये तो आपके सामने कोई, मैं नई बात तो नहीं कह रहा हूँ, मैं असत्य भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि उनके चेहरे के कारण कोई चुनाव जीत होती है। जीत होती है पार्टी के आधार पर। आज मेरा चेहरा कितने अच्छा हो, अगर मुझे मेरी पार्टी टिकट नहीं देगी तो कौन वोट देगा मुझे। जो लोग इंडिपेंडेंट पार्टी छोड़कर खड़े हुए हैं, उनकी क्या हालत हुई आपकी। 2,000 वोट, 3,000 वोट लोग मिलते हैं, वहाँ तो पार्टी का है। तो जो वहाँ जीते हैं वो कांग्रेस पार्टी के बल पे जीते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि गद्दार हैं, ये लोग बिक कर गए हैं, इन्होंने धोखा दिया है, प्रजातंत्र को के साथ उन्होंने हत्या की है, और केवल एक सरकार बनाने के लिए, जोड़ तोड़ कर इस सरकार बनाने के लिए ये लोग गए हैं। उनको मंत्री पद का लालच था, तो पद के लालच में भी ये लोग गए हैं। ये सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है कि इन लोगों ने धन लिया है, धन बल इन्होंने लिया है। तो मैं नहीं मानता कि सिंधिया जी का कोई चेहरा वहाँ पर काम करेगा। सिंधिया समर्थक हैं, 22 जैसे जो विधायक हैं, क्या लगता उस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव क्या है? देखिए, प्रभाव तो कांग्रेस का ही है। तो सिंधिया जी के नाम से वो लोग चुनाव नहीं जीते थे, वो जीते थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, और वहाँ तो ये हो गया, लड़ाई इतनी तेज हो गई है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बढ़ गई है, सिंधिया जी की जनता पार्टी और एक शिवराज जी की जनता पार्टी। तो वहाँ तो बड़ी फूट है, खूब लड़ाइयाँ हो रही है। वो आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं, मीडिया में आप देख रहे हैं। हमारे जो लोग छोड़कर गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के नाम से जीते थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उनका सपोर्ट करेंगे नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनको उम्मीद थी कि अगली बार हमको टिकट मिलेगा, वो भी उनके लिए काम नहीं करेंगे। तो स्थिति उनकी बहुत खराब है, जीतने की उनकी कोई संभावना नहीं। हम स्टार प्रचारक। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.